अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं मोहम्मद रिजवान रसूल आपके सामने एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। आज हम फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 4 का नेक्स्ट टॉपिक 4.5 एनर्जी जो है वो स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस टॉपिक 4.4 जो कि पावर था वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है 4.5 एनर्जी। चैप्टर के स्टार्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जो है वो वर्क का है और सेकंड पार्ट जो है वो एनर्जी का है। लास्ट लेक्चर के साथ हमारा वर्क का जो पार्ट था वो हमारा कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट हमारा पार्ट एनर्जी का जो है वो क्या हो गया है, स्टार्ट हो गया। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि वर्क और एनर्जी दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। पैरेलल होने का मतलब क्या है कि अगर कहीं पर वर्क होता है तो हम कहते हैं वहाँ पर एनर्जी भी है, और अगर कहीं पर एनर्जी होती है तो हम कहते हैं वहाँ पर वर्क भी होगा। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। अगर एक नहीं होता तो दूसरा भी नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पर्सन के पास कोई एनर्जी नहीं है बैग उठाने की, तो ये जब उसके पास एनर्जी नहीं होगी तो वो बैग उठा नहीं सके। जब वो बैग को उठाएगा नहीं तो उसके अंदर वर्क भी नहीं होगा। इसी तरह अगर कोई पर्सन वर्क नहीं कर सकता, इट मीन्स उसके अंदर एनर्जी वो काम करने की नहीं होती। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमने जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, एनर्जी पढ़ना है। एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, यानी कि कोई भी बॉडी, कोई भी एजेंसी जो कोई काम करती है वो काम कितना कर सकती है, उस कैपेसिटी को या उस एबिलिटी जो है वो बॉडी की या उस एजेंसी की या उस इंजन की, उसको क्या कहा जाता है, एनर्जी कहा जाता है। किसी भी बॉडी की कैपेसिटी जिसकी वजह से वो कोई काम कर सकती है, कितना काम कर सकती है, उसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिए, एक बॉय है, उसने एक 10 kg का बैग क्या करना है, कैरी करना है, जबकि एक गर्ल जो है उसने क्या करना है, एक 5 kg का बैग जो है वो क्या करना है, कैरी करना है। अब बॉय जो है वो 10 kg का बैग उठा सकता है, तो मैं कहूँगा कि उसके अंदर क्या है, ज़्यादा कैपेसिटी है। जबकि एक गर्ल जो है वो क्या करती है, 5 kg का बैग जो है वो क्या है, उठा सकती है, तो मैंने कहा है कि उसकी कैपेसिटी जो है वो क्या है, लेस है। अगर उसकी कैपेसिटी जो है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, इसका मतलब क्या होगा, उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी जो है वो मौजूद है। इट मीन्स कि वो ज़्यादा क्या कर सकती है, वर्क कर सकती है। इट कैन डू मोर वर्क, वो क्या कर सकती है, ज़्यादा वर्क कर सकता है। जबकि जिसकी कैपेसिटी क्या होगी, लेस, इसका मतलब क्या होगा, उसके अंदर एनर्जी क्या है, लेस, और इसका मतलब क्या होगा कि वो क्या करेगी, लेस वर्क जो है वो क्या करेगी, करेगी। ठीक है, तो ये पर्सन के ऊपर या इंजन के ऊपर या एजेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसके अंदर एनर्जी कितनी होगी। अगर उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो वर्क भी क्या करेगी, ज़्यादा करेगी। या सिंपल एग्जांपल ले ले, बाइक्स के अंदर हम 1 लीटर का पेट्रोल डलाते हैं तो वो 50 या 40 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस क्या करती है, कवर करती है। अगर उसके अंदर हम 2 लीटर या 3 लीटर पेट्रोल डालते हैं, वो क्या करती है, फिर वो उसी हिसाब से जो है वो डबल या ट्रिपल डिस्टेंस जो है वो क्या करती है, कवर करती है। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि उस बॉडी के अंदर जो है वो क्या है, कैपेसिटी ज़्यादा कर दी गई है। ज़्यादा पेट्रोल डाला है तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी, ज़्यादा, तो इस वजह से वो उसकी एनर्जी ज़्यादा हुई और उस वजह से वो वर्क भी क्या करेगी, ज़्यादा करेगी। जबकि अगर पेट्रोल हम कम डालते हैं तो उसके अंदर कैपेसिटी जो होती है वो कम होती है, उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। इस वजह से वो वर्क भी क्या करती है, कम करती है। ठीक है, अब हमारे पास एनर्जी जो है वो बहुत सारी टाइप्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन हम अपने चैप्टर के लिहाज से एक ही टाइप ऑफ एनर्जी को पढ़ेंगे जो हमारे पास क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, एनर्जी ड्यू टू मोशन एंड पोजीशन। ऐसी एनर्जी जो किसी भी बॉडी के अंदर उसकी पोजीशन की वजह से हो या उसकी पोजीशन की वजह से हो, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को कैसे लिखते हैं, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। किसी भी बॉडी के अंदर जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो उसके काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, सम होता है। जैसे कि मैंने नीचे लिखा, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिक। इस तरह
अभी हम इस मैकेनिकल एनर्जी को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली हमारी मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, दो तरह की होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। जब हम इनको सम कर देते हैं तब हम इन्हें क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। जब हम इनको सेपरेट रखते हैं यानी मोशन वाली एनर्जी को अलहदा, पोजिशन वाली एनर्जी को अलहदा रखते हैं तो हम उसको क्या फिर कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। जब हम इनको कंबाइन करते हैं तो फिर हम इन्हें क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। अब यहाँ पर हम इन्हीं दो एनर्जीज को आज के लेक्चर के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो क्या होती है, टू टाइप्स की होती है। सबसे पहले हमारी टाइप जो है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। किसी भी बॉडी की पोजीशन की वजह से जो किसी जिस्म के अंदर एनर्जी होती है उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारी आगे फर्दर टाइप्स के अंदर क्या है, डिवाइड है। हम उस लिहाज से इसको क्या करते हैं, फिर डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हमारी जो टाइप ऑफ एनर्जी है वो क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था, वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड, तो उसमें हम क्या कर रहे थे, वर्क कर रहे थे अगेंस्ट या टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। अब उस वक्त जो उसकी बॉडी के अंदर एनर्जी थी उस एनर्जी को क्या कहेंगे हम, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और वहाँ पर हमने फार्मूला भी इसका जो है वो यूज़ किया था, वो हम पिछला लेक्चर जो है वो उसको देख सकते हैं। अब क्या होती है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से जो एनर्जी ये होती है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अर्थ की सरफेस के ऊपर जो हमारे पास एनर्जी होती है। अब अर्थ की सरफेस के ऊपर होने का मतलब ये नहीं कि ज़मीन के ऊपर ही खड़े हैं। अब अर्थ के ऊपर आप एक ख़ास डिस्टेंस तक जब जाते हैं तो हम उसे अर्थ की सरफेस ही क्या करते हैं, कंसीडर करते, क्योंकि वो डिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं होता कि हम उसको अर्थ से क्या कर सकें, सेपरेट कर सकें। फॉर एग्जांपल आपने एक केस पढ़ा होगा जिसके अंदर हम एक ये डायग्राम बनाते हैं और यहाँ पर हमारे पास सेंटर ऑफ अर्थ होता है और कोई ऑब्जेक्ट क्या होती है, इसके ऊपर जो होती है वो क्या होती है, पड़ी हुई। अब ये ऑब्जेक्ट जो है ये ज़मीन की सरफेस के ऊपर है, ये तो हमारा होगा रेडियस ऑफ अर्थ, लेकिन वो होगा यहाँ तक। ये ऊपर वाला ये जो डिस्टेंस है इसको मैं क्या कह दूंगा कि ये h है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, r प्लस h होना चाहिए। लेकिन चूंकि हमारे पास ये जो मास बॉडी ऊपर रखी है इसका जो हाइट है वो रेडियस की निस्बत बहुत ज़्यादा क्या होती है, कम होती है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, निगलेक्ट करते हैं। हम कहते हैं कि ये जो लेंथ है वो हमारे रेडियस के क्या है, बराबर। हम ये कंसीडर नहीं करते बल्कि आर जो है वो क्या करते हैं, कंसीडर करते। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट को मैं काफ़ी ज़्यादा हाइट के ऊपर ले जाऊँ तब फिर ये एच जो होता है वो एच और आर ये एक दूसरे से क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होते हैं। तब हम इस एच को निगलेक्ट नहीं कर सकते। फिर हम क्या लेते होते हैं, आर प्लस एच लेते होते हैं। ठीक है, सेम यहाँ पर उसने भी यही कहा है कि ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जब अर्थ की सरफेस के ऊपर होते हैं उस वक्त जो बॉडी के अंदर पोजीशन की वजह से एनर्जी होती है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और उसके लिए ज़रूरी क्या है, सम हाइट, ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर होना क्या है, ज़रूरी। अगर ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर वो नहीं होंगे तो हाइट नहीं होगी, जब हाइट नहीं होगी तो पोजीशन नहीं होगी, तो उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगी। तो इस वजह से यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि at some height h with respect to reference point whose energy is 0। हम जब भी ये पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं उसके लिए ज़रूरी होता है कि कुछ ना कुछ क्या हो, हाइट पर ऑब्जेक्ट हो। जैसे कि यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये मेरा बोर्ड मार्कर जो है वो ज़मीन से ऊपर है। अब ये बोर्ड मार्कर ज़मीन से कुछ हाइट के ऊपर क्या है, मौजूद है। अब इसके अंदर क्या होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, रेफरेंस पॉइंट चाहिए होगा। और वो रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, जहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होगी, ज़्यादा हो। अब ये जब मूव करता है कोई चीज़ ज़मीन के ऊपर क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचती है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0। हम इस पॉइंट के लिहाज से भी इसकी मोशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके बाद ग्राउंड पर जाकर ये रुक जाती है तो उस वक्त भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, 0 होती है। तो उस वक्त जो इसकी एनर्जी है और
इस हाइट पर जो इसकी एनर्जी, इसको हम कंपेयर करते हैं और उसकी बाद जो है वो हम क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो इस वजह से डेफिनेशन में ऐड किया हुआ विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट वॉज एनर्जी इज जीरो। ऐसे रेफरेंस पॉइंट से हम ये एनर्जी कैलकुलेट करते हैं जिस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, जीरो। वो अब आपका ऊपर भी हो सकता है, वो आपका नीचे भी हो सकता है। क्लियर है? और इसका फार्मूला क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। यहाँ पर m जो है वो हमारा क्या है, मास है। h जो है वो हमारे पास क्या होती है, हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस। और g हमारे पास क्या होती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, इसकी मदद से जो है वो हम क्या कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप जी भी क्या कर लें, ऐड कर लें, जो ये डिस्क्राइब करेगा ये क्या हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो है वो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक कोई भी चीज़ जिसमें लचक होती है उसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिक कहते हैं। और हर वो चीज़ जिसके अंदर लचक होती है उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है, जब हम उसको खींचते हैं या हम उसको क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, उस वक्त जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है। देखें, जब भी आप स्प्रिंग को खींचते हैं ना, जब छोड़ेंगे वो वहीं पर नहीं रुकता, वो फौरन सॉरी, जब हम उस स्प्रिंग को क्या करते हैं, खींचते हैं और छोड़ते हैं, छोड़ने के बाद वो वहाँ पर रुकता नहीं बल्कि क्या करने लग जाता है, मूव करने। और कोई चीज़ बगैर वजह के मूव नहीं करती जब तक उसके अंदर कोई एनर्जी ना हो। तो स्प्रिंग को जब हम खींचते हैं या दबाते हैं तो उसके अंदर एनर्जी आ जाती है, जिसकी वजह से बाद में वो क्या करता है, मूव करता है, एक जगह रुकता नहीं है। उस एनर्जी को क्या कहा जाता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। डेफिनेशन लिखी हुई है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग व्हेन इट इज़ कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड। जब भी कोई स्प्रिंग जो है उसको कंप्रेस किया जाता है या उसको स्ट्रेच यानी खींचा जाता है, उस वक्त जो उसके अंदर होती है उसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। आगे हमारे चैप्टर्स जो हैं वो 7-8 चैप्टर्स हैं, उसके अंदर जो है वो हम इस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारे पास इसका फार्मूला डायरेक्ट हम यूज़ करें, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बराबर होते हैं 1/2 kx का स्केल। के जो होता है यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, इलास्टिक या स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, जबकि एक्स जो होता है वो हमारा वो डिस्टेंस होता है जितना हम उसको कंप्रेस करते हैं या उसको खींचते हैं मीन पोजीशन से। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। लास्ट हमारे पास जो टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हाँ, यहाँ पर तो हमने की कॉमन बातें चीज़ों की। अब हमारे पास जो चार्ज होता है वो भी क्या होता है, एक पार्टिकल होता है और उसकी भी क्या होती है, एक पोजीशन, तो उसके अंदर भी क्या होती है, एक। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। हमारा जो चार्ज होता है उसकी भी क्या होती है, एक पोजीशन होती है और उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। सिंपली हम डिफाइन करते हैं, बाद में इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जब एक चार्ज एक पोजीशन से मूव करके क्या आ जाता है, दूसरी पोजीशन में जाता है, तो उन दो पोजीशन के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस होता है उसको हम किससे डिफाइन करते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी से क्या करते हैं, डिफाइन करते होते हैं। यानी कि कोई चार्ज उस पॉइंट से मूव करके इस पॉइंट तक आ रहा है, तो उस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में जो उसके अंदर एनर्जी होगी उसको क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। अगर उस चार्ज के बाद इतनी एनर्जी है कि वो इस पॉइंट से मूव करके इस पॉइंट तक आ जाए तो वो वहाँ से जो है वो यहाँ तक मूव कर सकता है, अगर नहीं होगी तो वो यहाँ से यहाँ तक मूव नहीं कर सकता। डिफाइन कैसे करते हैं, एनर्जी ऑफ अ चार्ज व्हेन इट इज़ पासिंग थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस। जब भी किसी चार्ज के अंदर क्या होती है, इतनी एनर्जी हो कि वो क्या कर सके, पास कर सके थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज ने जब भी मूव करना ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस मूव करता है, चाहे इस पॉइंट से यहाँ जाना है या इस पॉइंट से यहाँ जाना। तो पोटेंशियल डिफरेंस को क्रॉस करने के लिए जो उसे एनर्जी चाहिए होती है, या आप सिंपल एग्जांपल ले लें कि आगे मेरे पास क्या एक बैरियर लगा हो और मैंने उस बैरियर को क्या करना है, क्रॉस करना है। अगर मेरे पास इतनी ताकत होगी कि उस बैरियर के ऊपर से मैं क्या लगा सकूं, जंप लगा सकूं, तभी मैं दूसरी साइड पे जा सकता हूं, अदर मैं वहां नहीं जा सकता। इसी तरह चार्ज ने जब एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक जाना होता है तो उन दो पॉइंट के दरमियान क्या होता है, पोटेंशियल का क्या होता है, डिफरेंस होता है। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस उन दो पॉइंट्स के दरमियान होता है, उतनी एनर्जी उस चार्ज के पास होती है, तब वो उस एक पॉइंट से मूव करके क्या जा सकता है, दूसरे पॉइंट तक जा सकते हैं। तो उस एनर्जी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं।
ठीक है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम क्यू वी से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। क्यू क्या होता है हमारा चार्ज और वी क्या होता है पोटेंशियल, जिसको उसने क्या करना होता है क्रॉस। चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होता है। आप लोगों को होपफुली जो है ये समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे डायरेक्टली जो है वो क्या कर सकते हैं, ग्रुप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंड टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, जो कि हमारे पास क्या है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एनर्जी प्रोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। अब वो एनर्जी क्या थी, ड्यू टू पोजीशन, जब उसकी पोजीशन, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ मेरी एक पोजीशन, मेरी पोटेंशियल, मैं यहाँ से यहाँ आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो यहाँ पर मेरी पोजीशन, यहाँ पर मेरी पोटेंशियल एनर्जी। मैं यहाँ से ऊपर छत पे चले जाता हूँ तो वहाँ पर जाऊँगा तो वहाँ पर जो मेरे पास पोजीशन की वजह से एनर्जी वो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अब इस पॉइंट से ऊपर वाले पॉइंट तक जाने के दौरान मैं क्या करूँगा, मोशन करूँ, मैं मूव करूँगा। और तब मूव करते हुए जो मेरे अंदर मैकेनिकल एनर्जी होगी उस मैकेनिकल एनर्जी को मैं क्या कहूँगा, काइनेटिक एनर्जी कहूँगा। डेफिनेशन लिखी, एनर्जी प्रोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू मोशन, यानी कि जब भी कोई चीज़ मूव करती है, यहाँ कहीं भी मूव कर रही हो, जैसे भी मूव कर रही है, मोशन की वजह से उसके अंदर जो भी एनर्जी होगी उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2mv का स्केल, यानी कि काइनेटिक एनर्जी आपने कैलकुलेट करनी है तो आपने उसके मास और उसके अंदर जो वेलोसिटी है उसका स्केयर के प्रोडक्ट को 2 से डिवाइड करना है, तो आपके पास उस बॉडी के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो आ जाएगी। आगे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। उसके बाद इसकी क्या आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी की डिपेंडेंस नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि एनर्जी की डिपेंडेंस, जो हम मैकेनिकल एनर्जी पढ़ रहे हैं उसकी डिपेंडेंस है, ठीक है। तो हमारे पास इसकी डिपेंड, अब काइनेटिक एनर्जी की एग्जांपल्स आप कोई भी जो है वो लिख सकते हैं। एनीथिंग विच इज़ मूविंग विल हैव अ काइनेटिक एनर्जी, तो आप कोई भी एग्जांपल को ले, आ कार इज मूविंग सो इट हैज़ अ काइनेटिक एनर्जी। अ बॉल इज थ्रोइंग, वी आर थ्रोइंग अ बॉल, हम एक बॉल थ्रो कर रहे हैं तो उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। कोई भी आप एग्जाम्पल अपने पास से बनाकर यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसकी डिपेंडेंस। अब हमारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, टाइप ऑफ एनर्जी विच वी आर यूजिंग, जो हम काइनेटिक एनर्जी यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर जो है ये क्या करती है, डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर मैं ये काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो हमारी काइनेटिक एनर्जी जो है ये क्या करती है, डिपेंड करती होती है किसके ऊपर, मास एंड वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। मास के ऊपर डिपेंड करती है और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड। अगर मास क्या होता है, ज़्यादा होता है, हमारी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, ज़्यादा। और अगर वेलोसिटी ज़्यादा होती है तब भी हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा। अगर वेलोसिटी कम होती है या मास कम होता है तो काइनेटिक एनर्जी भी हमारी क्या होती है, कम होती है। यानी कि इन दोनों का आपस में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। काइनेटिक एनर्जी मास और वेलोसिटी की प्रोडक्ट के जो होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सेकेंडली अगर मैं कहूँ पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ, मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूँ, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिपेंड करती होती है किसके ऊपर, मास के ऊपर डिपेंड करती है, जी की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है, एंड लास्ट पर जो हमारे पास एंड हाइट के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। और ये एक दूसरे के क्या होती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, एक दूसरे के डायरेक्टली क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि अगर मास ज़्यादा होगा या ग्रेविटी की वैल्यू ज़्यादा, ग्रेविटी एक्सलेरेशन की वैल्यू ज़्यादा होगी या हाइट क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। और अगर हमारी हाइट क्या होगी, कम होगी, ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन की वैल्यू कम होगी, मास की वैल्यू क्या होगी, कम, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। होपफुली आपको क्लियर हो गया होना है। नेक्स्ट हमारे पास एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन या प्रूफ के तौर पर ये आपको आता होता है, वो क्या है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। स्टार्ट के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि वर्क और एनर्जी दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं,
पैरेलल। जहाँ वर्क होता है वहाँ पर एनर्जी भी होती है और जहाँ एनर्जी होती है वहाँ वर्क भी होता है। उसको इस प्रिंसिपल के ज़रिए जो है वो क्या किया गया, डिफाइन किया गया है। कैसे डिफाइन किया? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। हमारा कोई भी वर्क डन जो हम करते हैं वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के क्या होता है, बराबर। अब वो एनर्जी आपकी काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, या फिर इन दोनों का सम के बराबर भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर हम एक स्पेसिफिक एनर्जी की बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर मैंने एक डेरिवेशन की है जिसके अंदर मैंने प्रूव करना है वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कि वर्क डन जो है वो क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के क्या होता है, बराबर। तो उसके लिए मैंने क्या किया, कंसीडर किया एक बॉडी को जिसका मास क्या है, m है, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी vi है और उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या vf है। यानी कि मेरे पास एक ये मास है और इसके ऊपर मैं क्या लगा रहा हूँ, फोर्स F लगा रहा हूँ, और इस मास को मैं यहाँ से मूव करके कहाँ लेके जा रहा हूँ, आगे लेके जा रहा हूँ। अब यहाँ से जब उसको मूव करना स्टार्ट किया तो उसकी क्या होगी, इसके अंदर एक इनिशियल वेलोसिटी होगी। फिर ये मूव करके जब दूसरे पॉइंट तक गया है तो उस दूसरे पॉइंट के ऊपर जो एनर्जी होगी वो इसकी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी। ठीक है, सॉरी, जो उसके अंदर वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी। और वो डिस्टेंस क्या करेगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो बीच का डिस्टेंस है वो d डिस्टेंस जो है वो क्या करेगी, कवर करेगी। तो उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, अब चूंकि बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर रही है और स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रही है, तो उसके ऊपर हम इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसकी डेरिवेशन के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, जो कि हमारे पास क्या है, 2a। चूंकि s जो है हमने यहाँ पर क्या लिया है, d लिया, तो मैंने s की जगह d लिखा और vf स्केयर माइनस vi का स्केयर। यहाँ पर हम d को यहाँ रहने देते, 2a यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको बराबर के दूसरी तरफ ले। यहाँ पर हमारे पास d की a क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड्स को, दोनों साइड्स को, किसके साथ, f के साथ, फोर्स के साथ। हमने दोनों साइड्स को क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि हम इसका एक रिलेशन जो है वो क्या करना चाहते हैं, ड्राइव करना चाहते हैं। तो f को मैंने दोनों साइड्स पर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। इस साइड पर हमारे पास f डॉट d बन गया, जबकि इस साइड पर जो f है उसका फार्मूला जो है मैंने f इक्वल टू m में यहाँ पर क्या कर दिया है, पुट कर दी। यहाँ से मैंने एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन से क्या कर दिया है, कट कर दिया है। जब मैं a को a से क्या करूँगा, कट करूँगा, तो मेरे पास फार्मूला आ जाएगा W इक्वल टू 1/2 m vf स्केयर माइनस vi का स्केयर। एक्सेलरेशन एक दूसरे से कैंसिल हो चुकी हैं। वर्क बराबर होता है f डॉट डी के, तो इस f डॉट डी की जगह मैंने क्या कर दिया, W पुट कर दी। तो वर्क इज इक्वल टू आ गया 1/2 m vf स्केयर माइनस vi का स्केयर। अब ये ब्रैकेट में हटाता हूँ और अंदर क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, तो वर्क इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 m vf का स्केयर माइनस 1/2 m vi का स्केयर। तो अब ये हमारे पास क्या फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, ये हमारे पास क्या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और बीच में माइनस है अभी, जो कि क्या शो कर रहा है कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का क्या है, डिफरेंस है, या काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज है। जब हम क्या करते हैं, 4 में से 2 को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है 2। अब ये जो 2 होता है ये क्या बताता है हमें, चेंज, कि हमारे पास ये पहले 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी थी, बाद में हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड होगी। इन दोनों में कितना चेंज आया वो हमें माइनस करने के बाद जो है वो क्या है, पता। तो यहाँ पर हमारी फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से क्या हो रही है, माइनस हो रही है, तो मैं इसे कहूँगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमें पता लगा कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या था, एनर्जी से रिलेटेड क्या था, टॉपिक है। इसकी डेरिवेशन आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन उसके यहाँ पर मैंने काइनेटिक एनर्जी के लिहाज से किया है। आपने जो है एज अ होमवर्क जो है वो घर में जो है वो यही रिलेशन जो है वो क्या करना है, ड्राइव करना है। लेकिन वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए ये अपना रिलेशन क्या करना है, ड्राइव करना है। एक दफ़ा मैं शॉर्टली जो है इसको रिवाइज कर लेता हूँ कि आज हमने क्या पढ़ा है। टॉपिक 4.4 पढ़ा है, जिसके अंदर हमने पहले क्या पढ़ा, एनर्जी के एनर्जी क्या होती है। एनर्जी एक बॉडी की कैपेसिटी होती है जिसकी वजह से वो क्या करती है, वर्क करती है। उसके बाद हमने उसकी एग्जांपल देखी। आगे हमारे पास क्या था, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, एनर्जी ड्यू टू मोशन एंड पोजीशन, उसको हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी। फिर हमने पोटेंशियल एनर्जी, टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी देखी। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया,
फिर हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया, फिर हमने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया और लास्ट पोटेंशियल एनर्जी कौन सी थी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। फिर हमने दूसरे टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन किया, हमने उसकी डिपेंडेंस देखी, उसके बाद फिर हमने देखा कि ये किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। फिर हमने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल देखा कि वर्क और एनर्जी एक दूसरे से कैसे रिलेट करती हैं, तो उसको हमने जो है वो देखा और उसकी हमने एक फार्मूला जो है वो क्या किया, डिराइव किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो है वो आपके साथ हाजिर होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।